नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत अच्छी जॉब अपडेट लेकर आया हूं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें टोटल आपके 224 पोस्ट है। एप्लीकेशन डेट 4 फरवरी 2025 को स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट आपका रहेगा 5 मार्च 2025, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 इयर्स रहेगी। चलिए फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या बताना चाहता है। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन। एक मिनी रत्ना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव कैरियर इन नॉर्दर्न रीजन। तो जिनका डोमिसाइल है, जो भी कैंडिडेट जिनका डोमिसाइल है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एमपी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। तो जैसा कि मैंने बताया 4 फरवरी एंड 5 मार्च आपका लास्ट डेट रहेगा। तो सारे यहाँ पे पोस्ट नंबर दे गई है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए टोटल 4 पोस्ट, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में 21, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 47 एंड जूनियर असिस्टेंट फायर में आपका 152। नेक्स्ट जो बातें हैं वो पे स्केल आपका जो रहेगा 36,000 टू 1,01,000 इन N6 जूनियर सीनियर असिस्टेंट, देन जूनियर असिस्टेंट। जितने सीनियर असिस्टेंट वाले पोस्ट उनके लिए ये रहेगा और जूनियर असिस्टेंट का ये रहेगा। बाकी उसके साथ आपको डीएनएस अलाउंस, पर्क्स, एचआरए, अदर बेनिफिट्स, जिसमें आपका रहेगा सीपीएफ, ग्रेट्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स मिल जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 30 इयर्स एज ऑन 5 मार्च 2025। और अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC/ST वालों को +5 इयर्स का, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए +3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी ये डिसेबिलिटी का यहाँ पे दे रखा है। ओके, फॉर अग्निवीर्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 इयर्स ऑफ एंगेजमेंट विद आर्म्ड फोर्स, तो 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। अपर एज लिमिट फॉर एक्स अग्निवीर्स। अच्छा, एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स इंस्टेड ऑफ 3 बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट एडमिसिबल टू ओनली फर्स्ट बैच। जो अग्निपथ का है ना, जो फर्स्ट बैच, उनके लिए +5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, बाकी लोगों के लिए 3 का है। ओके, सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो सीनियर असिस्टेंट जो ऑफिशियल लैंग्वेज का है, तो मास्टर्स इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, और मास्टर्स इन हिंदी विद इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। बाकी आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे है। असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए बीकॉम रहेगा। एक्सपीरियंस आपका 2 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस रहेगा। और असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पे रहेगा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी 2 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए बहुत अच्छा है, 12th पास चाहिए रेगुलर स्टडी, और या तो फिर 10th पास के साथ आपका 3 साल का डिप्लोमा, अप्रूव डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर में। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड मीडियम ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, लाइट का बिफोर 2 इयर्स होना चाहिए। बाकी डिसेबिलिटी का जो भी यहाँ पे फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस आपका फिजिक का जो दे रखा है वो हियरिंग, स्पीच, मिनिमम हाइट, वेट, ये सब कितना होना चाहिए आप देख सकते हैं। और डिस्क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दे रखा है, नॉक नीज, बो लेग्स, ओके, फ्लैट फुट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ऑफिशियल बेस्ड। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस का सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस हम देख लेते हैं। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि सीबीटी रहेगा। ड्यूरेशन जो एग्जाम रहेगा 2 घंटे का रहेगा। और जो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस रहेगा, हिंदी क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिलेबस आपका 50% ऑन द सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एंड 50% ऑन जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एक्सेट्रा। मिनिमम आपका 50% चाहिए UR, EWS और OBC के लिए, 40% आपका SC/ST डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि CBT होगा, वो भी 2 घंटे का होगा। बाकी MS ऑफिस आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिलेबस आपका 70% देख सकते हैं।
ओके, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका सीबीटी होगा 2 घंटे का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 70% क्वेश्चंस आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मींस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, और 30% जो क्वेश्चन रहेगा जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एक्सेट्रा, ऐसा रहेगा। तो 50% आपका मिनिमम मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, 40% एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं फायर के लिए, जूनियर असिस्टेंट फायर के लिए। तो इसमें रिटन एग्जाम होगा 2 घंटे का। 50% आपका फायर से जो भी होगा आपका रहेगा, अगर ये 12th का या आईटीआई जो भी दे रहे हैं तो वो एक पोस्ट के लिए रहेगा, और 50% जो क्वेश्चन रहेंगे वो जीके, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश के लिए रहेगा। 50% वही मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, और 40% एससी एसटी के लिए। स्टेज 2 अब की बात करें, ये थी कहानी स्टेज 1 की। स्टेज 2 की बात करें तो ऑन पासिंग द सीबीटी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स एज सब्जेक्ट टू बायोमेट्रिक अटेंडेंस, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस फॉलोड बाय फिजिकल मेजरमेंट, ये सब होने के बाद जो भी मेडिकल को क्लियर कर लेगा तो शैल बी अलाउड फॉर द ड्राइविंग टेस्ट लाइट मोटर व्हीकल सब्जेक्ट टू पोसेसेस वैलिड लाइट मोटर व्हीकल या मीडियम मोटर या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस इन ओरिजिनल। ठीक है, तो ये होना ही चाहिए। इसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए अलाउ होंगे। द कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसके बाद पीईटी के लिए। ठीक है, एक्स अग्निवीर को एक एग्जाम्पशन दिया गया है ओनली फ्रॉम फिजिकल, पीईटी के लिए उनका एग्जाम्पशन उनको देना नहीं पड़ेगा। हाउएवर दे आर सुटेबल फ्रॉम द ऑल, बाकी सब उनका वैसे का वैसा ही रहेगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉलोइंग 5 टेस्ट, तो उसमें क्या क्या है, आप पीईटी में 100 मीटर की रनिंग पोल क्लाइंबिंग रहेगा, रोप क्लाइंबिंग, लैडर क्लाइंबिंग। ओके, उसके बाद आपका कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट रहेगा, लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें कोई भी डाउट रहेगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ये सब। अच्छा, बॉन्ड रिकवरी के बारे में देख लेते हैं। बॉन्ड रिकवरी में रेजिग्नेशन, इसमें क्या है कि बॉन्ड रिकवरी ऐसा है कि रेजिग्नेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टिल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, तो 1 मंथ के अगर अंदर अंदर रहेगा तो नील रहेगा, 1 मंथ से 2 मंथ 50,000, 2 मंथ से 3 के बीच में 75,000, और 3 मंथ के बाद आपका रहेगा तो 1 लाख रहेगा। और ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब 1 साल के अंदर 3 लाख, 1 से 2 साल के अंदर 2 लाख, 2 से 3 1 लाख, और 3 साल के बाद नील रहेगा। इसके बारे में यहां पे दे रखा है, अपॉइंटमेंट इज बेस्ड ऑन द सीबीटी मेरिट। उसके बाद आपका सक्सेसफुल ट्रेनिंग के लिए होगा, कहां कितने वीक के लिए, 12 वीक्स के लिए, और ओजेटी ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा आपका 4 वीक्स का रहेगा। अच्छा, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड कैंडिडेट इज एंटाइटल्ड फॉर स्टाइपेंड ऑफ 25,000 पर मंथ एंड बॉन्ड फॉर रिकवरी अमाउंट, जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट है आप हमसे जरूर पूछें। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे सब बता रखा है। ओके, तो आप हमारे वेबसाइट से भी वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई लिंक पे क्लिक करके। ओके, बाकी कहाँ कहाँ आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, दिल्ली ये पूरा दे रखा है, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, देहरादून, तो मोटा मोटा हर जगह यहाँ पे आप जा सकते हैं। ओके, यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, देखा जाए तो सीबीटी में देयर विल नॉट बी एनी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। फाइन, तो लेकिन ये सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिनका डोमिसाइल नॉर्दर्न रीजन में ये सारे स्टेट्स का रहेगा, इनमें से कोई भी एक स्टेट का डोमिसाइल रहेगा तो चलेगा। बाकी जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, पीएसयू में, ऑटोनोमस बॉडीज में, उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। एससी एसटी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, और ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर का है वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट करेगा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का। ओके, ईडब्ल्यूएस का भी लेटेस्ट सबमिट करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2004-2005 का। ये चीज मैं हर नोटिफिकेशन में बताता हूं, तो प्लीज इसको बिल्कुल ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इस नोटिफिकेशन की पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।